हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन फीवर। आज हम लोग बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कुछ प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन, कोश शरीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुणसूत्र। क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो गुणसूत्र के माध्यम से, गुणसूत्र व जीन्स के माध्यम से आते जाते हैं। क्या होता है, बीजमैन ने एक ऐसा ही प्रयोग किया था चूहों पर। उन्होंने चूहों की पूंछ काटी और वो कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहे, लेकिन जब चूहे पैदा होते थे तो वो पूंछ के साथ में ही चूहे पैदा होते थे। ऐसे ही अगर कोई माँ अपने बालों को ब्यूटी पार्लर से घुंघराले करा लेती है तो वो ये जो घुंघरालापन है ये अपने बच्चों को आनुवांशिक या वंशानुक्रम विरासत के रूप में ये वो नहीं दे पाएगी। तो इसलिए गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम का, वातावरण का, या 1 तथा 2 दोनों का, भोजन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 दोनों का, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण का, दोनों का बालक के विकास में महत्व है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था में। किशोरावस्था से ही व्यक्ति पोइट्री वगैरह लिखना करना ये सब स्टार्ट करता है, या वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सृजनशील बालकों का लक्षण है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा, अनमनीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो सृजनशील बालक होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ जानने की, नया करने की इच्छा रहती है, इसलिए वो सृजनशीलता की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है कौन सी है? आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा या दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, युयुत्सा। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं, उसी में से ये क्रोध संवेग की एक युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, ये जो अन्य को आदर्श के रूप में हम लोग जो बालक बालिकाएं स्वीकार करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीर पूजा। कोई भी बच्चा वो किसी हीरो को, किसी प्लेयर को या किसी महान पुरुष को अपना आइडल मान लेता है, तो ये वीर पूजा कहलाता है। ये अवस्था कौन सी होती है? ये अवस्था होती है किशोरावस्था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हेल, हरलॉक, स्टेनली हॉल या गैसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरलॉक का। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है साक्षात्कार तकनीक, समाजमिति तकनीक, निरीक्षण तकनीक या जीवनवृत्त अध्ययन तकनीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाजमिति तकनीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, साहित्य का अध्ययन, टेलीविज़न, खेलकूद। इसमें सबसे जो बेटर रहेगा वो है प्रकृति का अवलोकन, क्योंकि सौंदर्य अनुभूति जो है वो विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्रकृति का अवलोकन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संवेग का आधिक्य, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, समायोजन का अभाव। इसमें हम लोग देखते हैं कि संवेग का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और समायोजन का अभाव ये तीनों किशोरावस्था की विशेषता हैं, और संग्रह की प्रवृत्ति जो है ये बाल्यावस्था की विशेषता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो संग्रह करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खेल खिलौने वगैरह संग्रह करने लगते हैं।
इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संग्रह की प्रवृत्ति, क्योंकि ये बाल्यावस्था की विशेषता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।